आज हम लोग जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी पर बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के केस में। हम लोग प्लेन मिरर के केस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर ये कनकेव मिरर है, कनकेव हो या कन्वेक्स दोनों के लिए सेम चीज़ लागू होगा। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जानते हैं, अगर इसको इस तरीके से पास लेकर के जाएंगे तो जो इमेज है मेरा ये उल्टा इस तरीके से इधर भागता है, ये जानते हैं हम लोग। कब तक? इसको जैसे जैसे यहाँ से आगे लेकर के जाएंगे ये क्या होगा, उधर ऐसे भागेगा ना। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के तरफ तो इमेज का वेलोसिटी किधर होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, यानी दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। लेकिन दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है इसको ध्यान रखना है, ये हम शॉर्टकट में बता देते हैं। ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ना बराबर होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर, ये है क्या, मैग्निफिकेशन, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल दिए, इमेज का वेलोसिटी बराबर होता है माइनस वेलोसिटी का ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इनटू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दो आपको इमेज का वेलोसिटी मिल जाएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है इधर जा रहा है तो इमेज मेरा क्या होगा, उधर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा तो इमेज मेरा क्या होगा, इधर आएगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का जो वेलोसिटी है दोनों उल्टा डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर रख दो आप, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो क्या करो, यहाँ 2 रख दो। अच्छा ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो, आपको क्या हो जाएगा, इमेज का वेलोसिटी मिल जाएगा ना। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इनटू क्या, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर करोगे तो आपको इमेज का वेलोसिटी मिल जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से बना, तो ये जो है ना फार्मूला एक 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो बनेगा। ठीक है, ये भी डिस्टेंस के तौर पे इसको लेना है, डिफ्रेंशिएट करोगे। ये फोकल लेंथ बड़ा कांस्टेंट रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो वहाँ से ये फार्मूला मेरा बनकर तैयार आएगा होगा। लेकिन हमको उस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा चाहे तो हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ देखा जाए जरा सा, ये ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, तो ये इमेज इधर भागेगा, लेकिन कितना रफ्तार से भागेगा तो देखा जाए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बोला अगर इमेज का वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस उसके बाद 2 गुना 2 यानी कि क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो इमेज का जो वेलोसिटी है ये अगर चाहिए हमको तो माइनस तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है 2, अच्छा मैग्निफिकेशन का वैल्यू मान लो दिया हुआ है कितना 3, अच्छा तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ये बस सिर्फ हम दिखलाना चाह रहे हैं कि फार्मूला में कौन सा टर्म क्या है, उसको एग्जैक्टली समझाने के लिए इस्तेमाल किए बस। -2 इंटू ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे -v/u भी लिख सकते थे, f/f माइनस u, f/f माइनस v/f, जितना भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला है जो चाहे वो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मान तो चेंज करते जाएगा लगातार, ये बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो लगातार मेरा चेंज करेगा, क्योंकि u भी मेरा क्या होगा, बदलेगा। जैसे जैसे u भी बदलेगा तो मैग्निफिकेशन लगातार बदलते जाएगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा u बदलेगा तो क्या बदलेगा, v, और u और v दोनों बदलेगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू लगातार मेरा क्या होते जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे ये आगे भागते जाएगा तो तुरंत जो वेलोसिटी का जो रफ्तार है ना वो भी मेरा क्या होता जाएगा, चेंज करते जाएगा। ये बात ध्यान रखना है कि इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो भी वेरिएबल होगा, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं फिर भी इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग होगा। 3 तिया ये क्या हो गया 9, 9 दूना 18। जब मैग्निफिकेशन का मान -3 होगा तब इमेज का वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, -18 मीटर पर सेकंड। 18 मीटर पर सेकंड है, लेकिन माइनस साइन का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है उसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में। क्या बोले कि इमेज का जो वेलोसिटी है वो कितना 18 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन माइनस साइन का मतलब किधर हो गया, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ठीक
उल्टा डायरेक्शन में। इतना ध्यान रखना है, मैग्नीफिकेशन का मान बार बार तो चेंज करेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, छोटा, और इमेज डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बड़ा। तो जब वो चेंज करेगा तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू चेंज करेगा, मैग्नीफिकेशन चेंज करेगा तो इमेज का जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी भी मेरा लगातार बदलते जाएगा। तो ये जो होता है ना, ये मेरा क्या हो जाता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल। ये वेरिएबल होगा, लगातार इसका मान बदलेगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पर डिपेंड कर रहा है और मैग्नीफिकेशन लगातार बदलते जाता है। भले ही इसको कांस्टेंट स्पीड से लेके जाए, लेकिन फिर भी इमेज का जो रफ्तार है, हो सकता है पहले थोड़ा सा धीरे जाएगा, फिर थोड़ा तेज, फिर तो और तेज हो जाएगा। इस तरीके से काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चलो ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। इस फार्मूला को खाली ध्यान में रखना, उतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है इसका, मगर फिर भी मेरे ध्यान में था तो हम सोचे इसको बता देते हैं। इमेज का वेलोसिटी बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर करना है। ये किस केस में, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर के केस में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं तो ये जो होगा इमेज मेरा क्या होगा, उधर भागते जाएगा। कब तक, जब तक कि हम लोग फोकस तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक ये उधर ही भागेगा। फोकस तक है तब तक ये उधर गया, लेकिन जैसे ही फोकस से आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखना है, फोकस से आगे बढ़ने के बाद ये इमेज उधर बनने के बजाय किधर बनने लगता है, इधर बनने लगता है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर उसी तरीके से अगर कन्वेक्स मिरर में बात करें अगर, तो उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह इस तरीके का होता है। सिर्फ समझना है बात को, लिखना सिर्फ कितना है, इतना और इतना ही है। हाँ, ये एक कन्वेक्स है ना, कन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ समझना है, इसको लिखना उखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हम ऐसे ही समझने के लिए बात बोल रहे हैं, ताकि बस ध्यान में रहे। खाली जितना अभी थोड़ा देर पहले लिखाए थे ना, उतना ही कोई लिखना है, समझना है बस। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्नीफिकेशन का इसका। लेकिन हम इस सब ऐसे ही डिस्कस कर दे रहे हैं इस चीज़ को थोड़ा सा बस, कि अगर कभी भी ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरीके से कन्वेक्स के केस में अगर ये इस तरीके से ऐसे पास आएगा ना, तो ये ध्यान रखना कि ये जो इमेज है ना, ये इमेज मेरा इस तरफ शिफ्ट होगा। कैसे, तो इसको अगर यहाँ पर ऐसे करके मिटाएं और ये अगर ऐसे थोड़ा सा पास लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर पास लेकर के आएंगे, तो पास लेकर के आएंगे तो फिर क्या होगा उस कंडीशन में, एक जो रे ऐसे करके आएगा तो वो तो और थोड़ा ना ऐसे टेढ़ा हुआ, तो इसको जब लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा और ऐसे करके बड़ा होता जाएगा। इसमें अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करें तो इमेज मेरा क्या इधर शिफ्ट होगा, और इमेज का जो साइज है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ है, इसको बस सिर्फ ऐसे ही ध्यान में रखना है। कभी बाई चांस इस तरीके का चीज़ अगर टकराया तो दिमाग में ये याद आ जाएगा। इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। आगे NCERT का जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह का सॉल्यूशन करेंगे ना, तब ये सब चीज़ का चर्चा होगा वहाँ पर, और हम लोग अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को समझेंगे। बस जितना लिखाए थे बोर्ड पर उतना ही लिखना है, ठीक है। बस इसको इतना ही रहने देना है। ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर फिर भी था तो हम सोचे डिस्कस करते हैं।